हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो है व्लॉग मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैं बना रही थी चिकन वाले पराठे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। कल हमने बनाए थे शामी कबाब और उनमें से कुछ चिकन बच गया था, तो मैंने सोचा इनके पराठे बनाए जाएँ। मैंने वो चिकन ले लिया, साथ में एक प्याज चॉप कर ली, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक चॉप कर ली। सारी चीज़ों को मिक्स किया। इसके अंदर मैंने डाल दिया था बिल्कुल थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़े से ऑरिगेनोस। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहती थी क्योंकि हमारे घर अजान भी आया हुआ था और मुझे अजान को भी देना था पराठा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए। आप ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको एक दफ़ा टेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये सारे मिक्सचर को ना एक दफ़ा ऑयल के अंदर पका के इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस भी थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल इसी तरह से ही बना लिया था क्योंकि मैंने अपने पराठों के अंदर घी लगाया था, तो जिसकी ड्राइनेस है ना वो कवर हो गई थी देसी घी के साथ। तो अब मैंने बस क्या किया है कि नॉर्मल जो हमारे घर का आटा होता है उसके साथ मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े बनाए और उन्हें बेल लिया था। हमने जो रोटी है ना उसको ज़्यादा बेल लेना है क्योंकि बाद में चिकन लगने के बाद अगर हम ज़्यादा बेलेंगे तो वो फटना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने रोटी को पहले ही ज़्यादा बेल कर फिर मिक्सचर लगाना है और फिर थोड़ा सा बेल कर, तो बस हमने इस रोटी को, हमारी रोटी तैयार हो जाएगी और बहुत मज़ेदार सा चिकन वाला पराठा बिल्कुल बाजार के जैसा ना घर पे रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस पराठे को मैदे में भी बना सकते हैं और वाइट आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मैदा और वाइट आटा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इस वजह से ही मैंने बस जो गंदम का आटा होता है ना नॉर्मली घरों में यूज़ होता है उसी को ही यूज़ किया है। और ये आपके सामने है कितना मज़ेदार सा पराठा जो है ना वो बन रहा है। इसकी शक्ल ही बता रही है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप चाहें तो इसको चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार से पराठे जो है मैंने नाश्ते में सबको बना के दिए, सबने एंजॉय किए और बहुत ज़्यादा वाह भी की। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। कहीं से भी चिकन मतलब कभी होता है कि बच जाए, तो उसी थोड़े से चिकन के साथ आप मज़ेदार सा ये नाश्ता लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि नाश्ते की न्यू रेसिपी आप लोगों को मेरी किस तरह की लगी। उसके बाद बस जो है वो मैंने किचन वगैरह साफ़ किया था और फिर मुझे बाथ वगैरह भी लेना था, तो बस मुझे था कि मैं फटाफट से अपने काम जो है वो निपटाती जाऊँ, किचन वगैरह साफ़ कर लूँ। और अजान लोग भी आए हों ना तो फिर हमारा जो काम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो बस फिर मुझे यही था कि मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लूँ और फिर बस घर को, बच्चों को, सारी चीज़ों को टाइम दूँ। तो बस यहाँ पे जब मैं किचन साफ़ कर रही थी ना तो मीरब पहले सोई हुई थी, लेकिन बाद में वो उठ गई थी और वो भी काफ़ी तंग कर रही थी और मेरी थी कोशिश के ना मैं फटाफट से किचन साफ़ कर लूँ फिर मैं मीरब को पकड़ूँ। तब तक उसकी जो है वो दादू से संभाल रही थी, लेकिन मीरब कहे कि ना भाई मैं किसी के पास चली जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर वो बच्चे जिस टाइम पे थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। तो बस यहाँ पे मैंने किचन वगैरह साफ़ किया और ये शेल्फ्स वगैरह साफ़ करने के बाद ना इसे मैंने इस तरह चेयर पे अपने पास बिठा लिया था टॉयज़ देकर, और थोड़ी देर ये खेलती रही है। और फिर मुझे जो है ना वो कीमा जो है वो बनने के लिए रखना था क्योंकि आज शाम में हमारे घर कीमा भी बनना था और फिश भी फ्राई होनी थी। तो फिश को तो ऑलरेडी मसाला लगा के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जब 2 चीज़ें बननी हो ना तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि चलें कीमा जो है वो भी गलने के लिए रख देते हैं, शाम में गला होगा ना तो बस फिर हमने भूनना ही होगा और काम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी। और साथ ही साथ मुझे अभी नाश्ते के बर्तन भी वॉश करने थे, तो बस फिर मैंने मीरब को अपने पास बिठा लिया था। थोड़ी देर वो बैठी रही थी, फिर उसकी नानू आके उसे ले गई थी, तो फिर उसकी नानू ने उसे पकड़ लिया था थोड़ी देर, और फिर मैं किचन वगैरह साफ़ करके जाके उसे मैंने पकड़ा था। और कीमा जो है इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। अक्सर लोग जो हैं वो मतलब मुझसे पूछते हैं कि आपका कीमा आप किस तरह से बनाती हैं, तो मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है ऑलरेडी अपने चैनल पे, लेकिन आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक अटैच कर दूंगी उस वीडियो का, तो आप लाजमी जाकर चेक कीजिएगा। अगर आप इस रेसिपी से कीमा बनाएंगे ना, सारी टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आपका कीमा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, बहुत टेस्टी जूसी सा बनेगा। तो बस यहाँ पे कीमा जो है वो मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने जो है वो कीमा डाला और जो बाकी के प्याज वगैरह थे वो कट कर लिए थे। जितनी देर में प्याज वगैरह कट कर रही थी ना उतनी देर में मैंने कीमा ड्राई होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी था।
तो अच्छा, अगर आप कीमा इस तरह से वॉश करने के साथ फ़ौरन ही गलने के लिए रख देना तो पानी कम से कम डाला करें, क्योंकि ऑलरेडी कीमे में काफ़ी सारा पानी होता है उस टाइम पे। तो बस यहाँ पे कीमा मैंने रख दिया था और कुछ कीमा जो है वो मैंने बचा लिया था नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये कीमा काफ़ी ज़्यादा था। और अब मैंने बर्तन वॉश करके तो किचन साफ़ करना था। किचन साफ़ करने के बाद मैंने फिर मीरब को सुलाया और उसके बाद ना मुझे मीरब के कपड़े वॉश करने थे। मीरब के कपड़े ना मैं 1 दिन या 2 दिन के बाद वॉश करती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि 1 दिन के बाद वॉश कर लूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। मीरब कभी दिन में 2 दफ़ा तो लाजमी कपड़े बदलती है, कभी कभी 3 दफ़ा भी बदल लेती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और उसके बाद मुझे ब्लैंकेट भी वॉश कराना था अपनी मदर इन लॉ के साथ। ये मेरे हस्बैंड का ब्लैंकेट है, तो वो वहाँ से लेकर आए थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया है कि इसको ना थोड़ी देर टब में डाल के भिगो के रख दिया था। अगर आप चाहें तो भिगो कर रख दें, वैसे इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत भी नहीं होती। अब हमने क्या करना है, एक डिब्बे में पानी ले लेना है, गर्म पानी। उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर देना है और थोड़ा सा सर्फ ऐड कर देना है। इसकी एक अच्छी सी झाग बना लेनी है और साथ में ना एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेकर ना, तो आप लोगों ने इसके साथ अपने ब्लैंकेट को ना सारा रब करना है। अगर आपने ब्लैंकेट पहले से भिगोया हुआ है ना तो ठीक है, अगर नहीं भिगोया हुआ ना तो आपने ब्लैंकेट को अच्छे से फर्श पे बिछा के ना, तो गीला करने के बाद फिर आपने उसके ऊपर कपड़े से वॉश करना है। फिर आपने इसको पानी के साथ साफ कर करके वाइपर के साथ इसका सारे झाग निकाल देनी है। ब्लैंकेट वॉश करने के बाद ना मशीन में मैंने पानी भर कर ना उसके अंदर सॉफ्टनर डालकर ब्लैंकेट भिगो दिया था, क्योंकि टब के अंदर ब्लैंकेट नहीं भिगोया जा सकता और सॉफ्टनर से बहुत अच्छे ब्लैंकेट साफ हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद हेल्पर आ गई थी, तो मैंने हेल्पर के लिए बना दी थी चाय। और फिर जो है जितनी देर में चाय बना रही थी ना, तो साथ में कुछ फ्रूट्स एंड वेजेस आए हुए थे। मैंने कहा कि चले इन्हें भी साथ ही साथ वॉश करके रख देते हैं। और किचन में अगर जो किसी ने कोई पानी पिया है, किसी ने चाय पी है, तो जो बर्तन वगैरह है साथ साथ वो वॉश कर लेते हैं। क्योंकि किचन जो है ना, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये औरत की ज़िंदगी ना किचन में ही गुजर जाती है। किचन साफ़ करते करते ही किचन साफ़ नहीं होता। अगर आप एक दफ़ा बर्तन धो के गए हो ना, 4 बर्तन धो के गए हो, तो अगली दफ़ा आते हुए 8 बर्तन तैयार होंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो वेजेस वगैरह वॉश की, किचन को एक दफ़ा दोबारा से साफ़ किया और साथ ही साथ जो है ना बीच में मैंने मीरब के कपड़े भी वॉश कर दिए थे। वॉश करके उनको भी मैंने ना सॉफ्टनर डाल कर रख दिया था। और बस फिर मैंने जब थोड़ी देर बाद ना उन कपड़ों को ड्रायर में, स्पिनर में ड्राई कर लिया था। अच्छा, तो कपड़े मैंने स्पिनर में डाले हुए थे और साथ ही जो ब्लैंकेट है ना, इसको भी भिगोए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब मैं क्या करूँगी कि मशीन का जो पाइप है ना, उसको मैं उतार दूँगी ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए और ब्लैंकेट फिर उठाना आसान होगा। अगर हम इसी तरह से पानी में से उठाएंगे ना, तो ये ब्लैंकेट नहीं उठाया जाएगा, बाजुओं की तो बस हो जाएगी। तो बस यहाँ पे देखें, पाइप मैंने खोल दिया था और ब्लैंकेट में से सारा पानी निकल जाएगा। तकरीबन 2 से 4 मिनट में से पड़ा रहने दूँगी ताकि इसके अंदर से सारा पानी अच्छे से निकल जाए। फिर इस ब्लैंकेट को ना मैं 2 चेयर्स लेकर ना तो उन पे फैला दूंगी और एक दिन पूरा उसी तरह चेयर्स पे धूप में पड़ा रहने दूंगी और फिर मैं नेक्स्ट डे उसे फिर किसी तार वगैरह पे लटका के तो ड्राई कर लूँगी। साथ ही साथ मीरब के कपड़े भी स्पिन हो गए थे, मैंने इन्हें भी इनके हैंगर पे लटका दिया था। और उसके बाद ना मेरी फ्रेंड ने किसी को भेजनी थी बर्फ़ी, लेकिन उनकी वो बर्फ़ी जा नहीं सकी, तो उसने कहा कि चले भी आप लोग खोल के खा लीजिएगा। और मैं ये बर्फ़ी इंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ ये क्लिप भी शेयर करूँ। और उसके बाद आज मेरे देवर भी चले गए थे और मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी चली जाना था। तो बस यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ रेडी हो रही थी, तो मैं अजान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी और बस इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।